हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। और अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसी कोर्स के अंदर। सो फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जब हम लोग एक फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते हैं एंड देन उसको यूज करते हैं तो उस चीज को बोला जाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। इसकी डेफिनेशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, बट बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग ने डिस्कस नहीं करी थी। सो अब देखेंगे कि कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको कॉल कर सकते हैं, और फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ में होस्टिंग कैसे काम करती है। होस्टिंग के बारे में आपको पहले बता चुका हूं लास्ट वाले पार्ट के अंदर, बट वो हम लोगों ने देखी थी फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ में। अब होस्टिंग फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ कैसे काम करती है वो इस पार्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा। देन एक ये भी क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन डिक्लेरेशन है तो फंक्शन एक्सप्रेशन किस केस के अंदर यूज करना चाहिए, और फंक्शन एक्सप्रेशन और डिक्लेरेशन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देन इसके साथ में हम लोग रेस्ट ऑपरेटर्स को भी यूज करके देखेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज का भी यूज करके देख लेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट करके रखी हुई है फंक्शन एक्सप्रेशन के नाम से, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ लेट्स से फ्रूट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज हम लोग यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन के लिए काम कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ इसके अंदर, यानी कि फंक्शन को असाइन कर देता हूँ इस वेरिएबल के अंदर। सो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फ्रूट। कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब आपके पास ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन बन गया है। अब अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन होता है बेसिकली। ठीक है, सो जब भी आप लोगों को फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर इस फंक्शन का यूज करना रहेगा तो आपको फ्रूट यूज नहीं करना है, आपको फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज करना है। कैसे, मैं आपको कंसोल डॉट लो करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ एप्पल, ठीक है, और देन हम लोग यहाँ पे फ्रूट एक्सप्रेशन को कॉल करते हैं, तब आपको ये वाला आउटपुट मिल जाएगा, राइट। और ये मैंने फाइल क्रिएट करी है इसकी, तो इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ब्राउजर के ऊपर। देन यहाँ पे कंसोल के अंदर आता हूँ, आप लोग एप्पल देख सकते हो यहाँ पे आ गया। बट अगर आप लोग यहाँ पे फ्रूट को कॉल करने की कोशिश करोगे ना तो वो बेसिकली यहाँ पे काम नहीं करेगा। आप देख सकते हो फ्रूट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ये इसके अंदर असाइंड है। तो अभी आप लोग फ्रूट एक्सप्रेशन का ही यूज कर सकते हो। नाउ ये तक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल हो गया। इसके अंदर पैरामीटर कैसे ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एप्पल, यहाँ पे मैंने पास कर दिया, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे आइटम, और इस आइटम को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आइटम को डाल देता हूँ, तब मैं जो भी यहाँ पे फंक्शन एक फ्रूट का नाम पास करूंगा वो हमें मिल जाएगा। फ्रूट इज नॉट डिफाइंड, राइट, बिकॉज यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करना है हमें, राइट, फ्रूट एक्सप्रेशन यूज करना है। सो मैं यहाँ पे एप्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इसका में होस्टिंग होस्टिंग क्या होती है। जब भी हम लोग किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, राइट, एंड उसको कॉल करते हैं तो उसकी डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली टॉप पे चली जाती है। ये मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ। फटाफट से एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ये चीज, राइट। तो लेट से मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है मे बी फ्रूट, नाम ही रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लो कर देता हूँ जिसमें डाल देंगे एप्पल। अब देखो, अगर हम लोग एक बहुत ही नॉर्मल सा बिहेवियर मान के चले तो इस केस के अंदर तो प्रॉपरली काम करेगा। यहाँ पे आता हूँ, देखो एप्पल आ गया, बट इस केस के अंदर ये काम नहीं करना चाहिए। अगर मैं फंक्शन को डिक्लेयर बाद में करता हूँ बट कॉल इसको पहले कर लेता हूँ, राइट, बट यहाँ पे ये चीज़ काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? बिकॉज जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के साथ में होस्टिंग काम करती है, यानी कि उनकी डिक्लेरेशन होती है ना, वो टॉप पे चली जाती है, राइट, एंड देन उनकी एग्जीक्यूशन होती है। तो अगर आप लोगों ने कोड ऐसा भी लिखा हुआ है ना तो कुछ इस तरीके से काम करता है कि ऊपर इसकी डिक्लेरेशन और यहाँ पे उसकी कॉलिंग, ये उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे इसका सिंटैक्स बन जाता है, इस तरीके का इसका कोड बन जाता है बेसिकली, राइट। बट अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो डिक्लेरेशन की बात होगी जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी बात कर चुके हैं, बट एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी होस्टिंग काम नहीं करती। अगर मैं आपको करके दिखाने की कोशिश भी करता हूँ, देखो यहाँ पे तो प्रॉपरली काम कर रही है। एप्पल की जगह मैं बनाना पास कर देता हूँ बिकॉज एप्पल एप्पल बहुत कर चुके हैं हम, बनाना। बट अगर मैं इसको इस तरीके से गोल करने की कोशिश करूंगा ना तो भाई ये चीज काम नहीं करने वाली। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कैन नॉट एक्सेस दिस बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि भाई आपने इनिशियलाइजेशन से पहले इसको एक्सेस करने की कोशिश करी है, जो कि इनवैलिड है ना। अब आप बोलोगे शायद लेट की दिक्कत है, तो आप यहाँ पे वेर यूज करके देख लो, इसको फिर से रिफ्रेश कर लो। अब ये क्या बोलेगा कि भाई फंक्शन एक्सप्रेशन यहाँ पे है ही नहीं, इस नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, एक चीज है, अगर आप लोग यहाँ पे कंसोल करवाने की कोशिश करोगे ना इसको, लेट से आप इसको कंसोल करवाते हो, जो आपका फंक्शन एक्सप्रेशन है, राइट, देन आप इसको चेक करोगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं देगा। बट ये एक वेरिएबल की होस्टिंग हो गई,
ठीक है, एक फंक्शन की होस्टिंग नहीं हुई, बिकॉज फंक्शन कब होस्ट माना जाता है, जब आप इसको कॉल करते हो। तो ठीक है, यहाँ पे कॉलिंग नहीं हो रही थी, बस आप लोगों ने वेरिएबल की होस्टिंग यहाँ पे चेक करी थी। तो जो फंक्शन एक्सप्रेशन होता है ये होस्टिंग के साथ काम नहीं करता जावास्क्रिप्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यूज के अंदर पूछ लेते हैं कि एक फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सबसे पहला आपका आंसर होना चाहिए कि फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ में होस्टिंग के साथ में काम करता है, बट जो एक फंक्शन एक्सप्रेशन होता है वो होस्टिंग के साथ में काम नहीं करता। नाउ अब आप बोलोगे ठीक है, अगर हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन को ऊपर यूज कर नहीं सकते, डिक्लेरेशन में यूज कर सकते हैं, तो इसकी जरूरत कहां पड़ रही है, इस चीज को यूज ही मत करो। देखो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करना इजी लगता है और वो थोड़ा सा सेंस भी बनाता है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको लास्ट में कॉल करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। अच्छा काम करते हैं, इसको हम लोग ना कमेंट आउट करके रख लेते हैं। मैं एक नया नया फंक्शन बनाता हूँ बेसिकली, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट रिकर्जन एक्स, इसका मतलब है कि रिकर्जन का एक्सप्रेशन है ये, और यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे कर लेते हैं रिकर्जन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रिकर्जन यूज करने वाले हैं बेसिकली, और यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है, एक पैरामीटर भी आएगा यहाँ पे। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ रिकर्जन एक्स को, और इसके अंदर मैं 10 पास कर देता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूंगा, एक रिकर्जन यूज करूंगा, राइट। तो यहाँ पे आप ना कुछ ऐसा नहीं करोगे, एक्सप्रेशन जो एक्स है ना इसका यूज नहीं करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग इसका यूज कर सकते हो, इस फंक्शन के अंदर जो आप लोगों ने फंक्शन का नाम दिया ना उसका यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो वेल है ना वो -1 पास करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि एक हर बार कम होती रहे। और यहाँ पे हम लोग वेल को कंसोल करवा लेते हैं, यहाँ पे वेल को करवा देता हूँ कंसोल, और यहाँ पे इसको कॉल करवा दे कि हर बार एक कम होती रहे। और ये कब तक चलेगी, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब तक वेल ग्रेटर देन 0 है तब तक ये चीज चलती रहे, ठीक है। तो इस केस के अंदर आप लोग देखोगे प्रॉपरली काम करेगा। मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो 10 से चला और 0 तक चलता रहे, और उसके बाद में ये चीज़ रुक गई। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि 5 से ऊपर तक चलना चाहिए, इससे नीचे नहीं चलना चाहिए, तो ये देखो 5 तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या देख पा रहे हो, रिकर्जन देख पा रहे हो। और रिकर्जन के अंदर जो फंक्शन का नाम होता है, देखो ये तो एक्सप्रेशन है, इसका जो नाम है वो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो ये एक वैलिड यूज केस है जहां पे आप लोग फंक्शन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। इसको आप लोग कॉल बैक, फंक्शन कॉल बैक के साथ भी यूज कर सकते हो, बट अभी कॉल बैक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या होता है, कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। आने वाले पार्ट्स के अंदर उसको देखेंगे, तब मैं आपको दिखा दूंगा कि फंक्शन एक्सप्रेशन को इस तरीके से यूज करते हैं। और फंक्शन एक्सप्रेशन भी दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, एक तो होते हैं नेम्ड फंक्शन के साथ, और एक होते हैं अननेम्ड फंक्शन की एनोनिमस फंक्शंस के साथ में। सो यहाँ पे हम लोग नेम्ड फंक्शन की बात कर रहे हैं, बिकॉज जो फंक्शन इसका हम लोग नेम दे चुके हैं, राइट। यहाँ पे भी नेम दिया था, ठीक है। तो एनोनिमस फंक्शन के साथ कैसे हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं वो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे, बट यहाँ पे कुछ और चीजें जो बाकी हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे रिकर्जन यूज नहीं कर रहा अभी के लिए, रिकर्जन मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि हम लोग बाकी सारी चीजें देख पाएं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे फंक्शन की लेंथ चेक करना चाहते हो, फंक्शन की लेंथ क्या होती है कि इसके अंदर कितने पैरामीटर हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे इसका एक पैरामीटर है। सो मान लो यहाँ पे वेल के साथ में सेकंड पैरामीटर ले लेते हैं एक्स, और यहाँ पे पास कर देता हूँ 20, तो अब इसकी लेंथ 2 हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी प्रॉपरली काम करेगी। इसके साथ आप लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो, सो रेस्ट ऑपरेटर का बेसिकली। सो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर हैं यहाँ पे, और मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से रेस्ट ऑपरेटर का यूज करूंगा तो, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वेल, तो हमें सारी की सारी वैल्यूज, सारे के सारे पैरामीटर्स एक ही जगह मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हो, ये चीज़ भी पॉसिबल है इसके साथ में, राइट। और देख लेते हैं क्या चीज़ें बाकी हैं। ओके सो अच्छा, फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये है फंक्शन डिक्लेरेशन की, थोड़ी सी सही से टेबल नहीं बनी, सॉरी फॉर दैट। और ये फंक्शन एक्सप्रेशन की जो होस्टिंग होती है वो फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर बहुत अच्छी होती है, ये हम लोग लास्ट वाले पार्ट के अंदर देख चुके हैं। फुली होस्टेड होते हैं, ये होस्टेड नहीं होते। हम लोग इनको डेफिनेशन से पहले कॉल कर सकते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन को डेफिनेशन से पहले कॉल नहीं कर सकते। जो हमारे पास नॉर्मल फंक्शंस होते हैं डिक्लेरेशन वाले, उनको वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, फंक्शन एक्सप्रेशन को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ये एनोनिमस नहीं हो सकते, फंक्शन एक्सप्रेशन एनोनिमस हो सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक पार्ट के अंदर वो बना के वगैरह यूज करके भी देखेंगे। कॉल बैक के अंदर ये वाले फंक्शन रेयरली यूज करे जाते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन वाले फंक्शन एक्सप्रेशन को बहुत कॉमनली यूज करा जाता है कॉल बैक के अंदर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट होती है ना उसके अंदर फंक्शन एक्सप्रेशन ज्यादा प्रेफर्ड है बेसिकली, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। रेस्ट ऑपरेटर मैं आपको बता चुका हूँ। इंटरव्यू क्वेश्चन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन का कोई यूज केस बता दो, होस्टिंग इसके साथ कैसे काम करती है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं, राइट। और जो कोड नोट्स वगैरह हैं वो आपको द कोडिंग स्किल्स.com पे मिल जाएंगे, यहाँ पे जाना है, देन आप कोर्सेज के अंदर जाओ,
देन सारे के सारे कोर्सेज़ के नोट्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएँगे और इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो, देन मोस्ट वेलकम। यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, करियर के रिगार्डिंग कंसल्टेशन कर सकते हो, जॉब के रिगार्डिंग कंसल्टेशन कर सकते हो, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, ऑलराइट। सो किसी से रिलेटेड भी आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।